सभी को राम राम मेरी तरफ से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भूगोल, 12वीं कक्षा का भूगोल विषय पढ़ रहे हैं। हमने 10वां पाठ शुरू किया है। 10वें पाठ में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली परिवहन संसार में क्या अंतर है। अब हम बात करेंगे कि कल वाले वीडियो में हमने सड़कों के बारे में बात की थी। अब आता सड़कों के बाद महामार्ग आता है। क्या आता है? महामार्ग। ठीक है, तो महामार्ग को पढ़ने से पहले, महामार्गों को समझने से पहले, यानी बात हो रही है विश्व के महामार्गों की। किसकी? विश्व के महामार्गों की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा महासागर, कौन सा महाद्वीप है, कौन सा देश कहाँ स्थित है विश्व में। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ विश्व का मैप। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक, अब देखो ये तो हमारा हो जाएगा ऊपर है इसलिए उत्तरी अमेरिका में आ जाएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पहला, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा यूरोप, उसके बाद हमारा एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अफ्रीका, यहाँ पर अफ्रीका आ जाता है, और यहाँ पर है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि महासागर कितने हैं। ये जो स्थल भाग मैंने बना दिया है ये तो क्या है? स्थल भाग है। अब देखो ये बच गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड है, वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। एक द्वीप यहां पर देखो मैंने दर्शाया वो है मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप है। द्वीप का मतलब होता है वह स्थान जिसके चारों तरफ है क्या हो? जल ही जल हो, या वह स्थल जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। और बहुत सारे द्वीप मिलकर एक द्वीप समूह कहलाते हैं। और ये जो स्थल है यानी माना तो क्या जाएगा? द्वीप माना जाएगा, पर ये क्या है? द्वीपों का द्वीप, यानी क्या हो गया? महाद्वीप हो गया। क्या हो गया? महाद्वीप हो गया। ठीक है, और भारत के नीचे ये आपको पता है श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका, जिसकी राजधानी कोलंबो। ठीक है, अब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये 7 तो क्या आ गए? महाद्वीप। और नंबर 1 है हमारा महासागर। कौन सा मालूम है? यहाँ पर है। ठीक है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, आर्कटिक। ऊपर आएगा कौन सा आएगा? ऊपर ही ऊपर है विश्व के मैप में, वो कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। यहां पर है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और नीचे दक्षिण में आता है वो है अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अंटार्कटिक महासागर। और यहां पर आता है, देखो यहां पर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा ग्रंथ किस महासागर में है? तो कौन सा महासागर आएगा? उत्तर आपका प्रशांत महासागर आएगा। इसमें 11,022 मीटर गहराई क्या है? गर्त है। क्या है? गर्त है। क्या है? सबसे गहरा। ठीक है,
उसके बाद ये जो क्या प्रशांत हो गया, भारत के नीचे क्या होगा, हिंद होगा, क्या होगा, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। अब आपको पता चलेगा कि ये अगर हम आपने विश्व का मैप समझ लिया तो आपको मालूम हो जाएगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया यानी एशिया से ऑस्ट्रेलिया प्राचीन काल में समुद्री मार्ग से जाया करते थे लोग, अब भी जाते हैं, ठीक है, तो कहां से जाएगा, सरलता के लिए हम यहां से चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपको मालूम हो गया कि जलमार्ग कहां से जाएंगे, जलमार्ग झील में होते हैं, जलमार्ग जो अच्छी जो नदियां होती है बोझा ढोने के लिए, संसाधन चलाने के लिए, स्टीमर नाव चलाने के लिए, तो उन नदियों से भी होता है, और आपको मालूम है महासागर में तो होता ही है। अब देखो मैं बात करूंगा महासागरों की, ठीक है, महासागरों की तो बात हमने कर ली। 7 तो क्या है, महाद्वीप है, कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, और महासागर कितने हैं, 5 महासागर है, कितने महासागर है, 5 महासागर है। विश्व का सबसे गहरा ग्रंथ पाया जाने वाला महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, जिसमें 11,022 मीटर क्या है, गहरा क्या है, ग्रंथ है, कितना गहरा, 11,022 मीटर है गहरा ग्रंथ। तो ये हो गई हमारे महाद्वीपों और महासागरों की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये जो महामार्ग है विश्व के महामार्ग, तो 12वीं क्लास वालों देख लेना, महामार्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। नंबर 1 पैन अमेरिकन, पैन अमेरिकन है महामार्ग, ठीक है, पैन अमेरिकन है महामार्ग। नंबर 2 है हमारा, वो है, पहले एक के बारे में समझा देता हूं, दूसरा यहां पर डालूंगा तो वापस मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पर क्या है, जगह कम है। तो ये पैन अमेरिकन महामार्ग है, यानी पैन अमेरिकन महामार्ग है, ये सेंटियागो, सेंटियागो कहां पर है, चिली में, चिली की राजधानी सेंटियागो है, क्या है, चिली की राजधानी सेंटियागो है। उसके बाद ब्यूनस आयरस से, जो किसकी राजधानी है, अर्जेंटीना की, किसकी है, अर्जेंटीना की, होते हुए ब्रासीलिया, ब्रासीलिया कहां पर है, ब्राजील में, कहां पर है, ब्राजील में, ब्रासीलिया ब्राजील में समाप्त हो जाता है, में समाप्त हो जाता है। यानी ये जो महामार्ग है ये कहां से लेकर है, ये देखो दक्षिणी अमेरिका में, कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका के देशों को, दक्षिण अमेरिका के देशों को मध्य अमेरिका, मेक्सिको आदि देशों से क्या करता है, ये महामार्ग जोड़ता है, कहां से, सेंटियागो। तो सेंटियागो आपको याद रखना है, चिली, चिली की राजधानी सेंटियागो है। अब देखो मैं बनाता हूं, यानी आपने देखा है कि दक्षिणी अमेरिका का मैप ऐसा है, कैसा है, ऐसा दक्षिणी अमेरिका का मैप है, थोड़ा ऊपर बना देता हूं, छोटा बना देता हूं एक बार समझाने के लिए, क्योंकि बना दिया पीछे। ये तो उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, तो बात हो रही है दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका में सेंटियागो, चिली, चिली में सर्वाधिक विश्व का तांबा पाया जाता है, ये है चिली, क्या है, चिली, चिली देश दक्षिणी अमेरिका में है, और चिली देश की राजधानी है वो क्या है, सेंटियागो है, ठीक है। उसके बाद ब्यूनस आयरस, ये कहां पर है, अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना हमारा यहां रह गया, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। पंपास यहाँ पर क्या है, मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान, ठीक है। उसके बाद ये दे रहा है, ये हो गया ब्राजीलिया, ब्राजील, ये ब्राजील ऊपर वाला ये क्षेत्र है, ये ब्राजील है, क्या है, ब्राजील, और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, क्या है, ब्रासीलिया, क्या है, ब्रासीलिया ब्राजील की राजधानी है। तो आपको कंपटीशन के एग्जामों में क्या पूछ लिया जाता है, राजधानी पूछ ली जाती है। तो 12वीं क्लास वालों को खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपके भारत प्लस राजस्थान प्लस विश्व का क्या आता है, मैप आता है, और इन मैपों में आपसे क्या पूछ लिया जाता है, ब्राजील बताओ, यानी 4 दे दिए, ब्राजील
जयपुर, एक आपका जयपुर दे दिया, ब्राजील दे दिया, एक आपकी पनामा नहर दे दी, या कोई कृषि क्षेत्र दे दिया और बोला उनको मैप में यानी विश्व के मैप में दर्शाओ। तो आपको याद रखना जरूरी है कि ब्राजीलिया कहां पर है, ब्राजील में, और ब्राजील कहां पर है, ये देखो दक्षिणी अमेरिका में है। तो आपको पता है कि सैंटियागो चिली की राजधानी है और चिली कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका में। उसके बाद ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है, अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका में। तो ये महामार्ग हो गया। विस्तार से हमने इसके बारे में क्या कर ली, चर्चा कर ली। तो आपको भूलना नहीं चाहिए, एक बार और पढ़ोगे तब याद हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 है हमारा ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ट्रांस कनाडियन महामार्ग, ये जो महामार्ग है, ये क्या नाम है इसका, विश्व की बात हो रही है महामार्गों की। यानी जो पीछे पढ़ा था हमने कौन सा, वो पेन अमेरिका वाला, कौन सा, पेन अमेरिकन महामार्ग। ये विश्व की सबसे लंबी सड़क है। क्या है, विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, पेन अमेरिकन महामार्ग की क्या है, विश्व की सबसे लंबी सड़क है। उसके बाद 2 नंबर है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ये ट्रांस कनाडियन महामार्ग है, ये न्यूफाउंडलैंड ये जो देश है, ये क्षेत्र है न्यूफाउंडलैंड, ये न्यूफाउंडलैंड प्रांत यानी राज्य है, ये क्या है, प्रांत के सेंट जॉन नगर का पश्चिमी क्या है, पश्चिमी तट पर है, यानी जो पश्चिमी तट पर है, ये पश्चिमी तट पर है ब्रिटिश कोलंबिया के बेकुअरे नगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, ब्रिटिश कोलंबिया के नगर तक जाता है। अब हम बात करेंगे कि न्यूफाउंडलैंड प्रांत सेंट जॉन नगर ये कहां पर है, ये क्या है, बात कर रहे हैं कनाडा की, यानी अमेरिका में चल रहा है। कहां पर चल रहा है, कर्नाटक की अमेरिका की बात हो रही है। तो तीसरा जो महामार्ग था उसकी आकृति कैसे थी, ऐसे थी, यानी ये जो अमेरिका है, यानी यहां तक ये मध्य उत्तरी अमेरिका को जोड़ रहा था, बस ऐसा था। कितनी आकृति थी, ऐसी आकृति थी, क्योंकि आपको पता है कि दक्षिणी अमेरिका से मध्य अमेरिका के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ देश आते हैं इसके अंदर। तो अब हम बात कर रहे हैं सेंट जॉन वैंकूवर नगर तक, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूफाउंडलैंड कहां पर आएगा, उत्तरी अमेरिका में यहां पर आएगा। न्यूफाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर का पश्चिमी तट पर है, यानी ये जो सेंट नगर का जो पश्चिमी तट है, यानी पश्चिमी तट पर ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर नगर तक जाता है, ये पश्चिमी हिस्सा हो गया। तो यहां तक ये मार्ग जाता है। और आपको अधिक से अधिक विस्तार पूर्वक जानकारी लेने के लिए आपकी जो साथ में 2 नंबर पढ़ा रहा हूं, तो ये किताब में से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर टाइम कम है। तो टाइम कम की नजर से हम पूरी किताब तो विस्तार से उसका सारांश तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए उसमें से मैंने 2-4 लाइनें वो उठाकर रख ली, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया। अब ये तीसरा आता है अलास्का। क्या आता है, अलास्का महामार्ग। ये जो अलास्का महामार्ग है, ये कनाडा क्या है, कनाडा के एडमंटन क्या है, कनाडा के एडमंटन नगर को अलास्का, कनाडा के एडमंटन नगर को अलास्का के एको रेंज से जोड़ता है। क्या करता है, जोड़ता है। किसको, कनाडा के एडमंटन नगर को अलास्का के एको रेंज से जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है। तो अब हमें पता करना है कि अलास्का कहां पर है, कनाडा कहां पर है। तो देखो आपने ऐसा अब अभी मैप देखा था, ऐसा, कैसा, ऐसा, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका थी, ये क्या थी, दक्षिणी अमेरिका थी। अब ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो बात हो रही है अलास्का, किसकी, अलास्का व कनाडा की बात हो रही है। तो यहां पर तो क्या आता है, अलास्का। याद रखना है, यहां पर उत्तरी अमेरिका में उत्तरी पश्चिमी छोर है, वो कहां, कौन सा देश आता है, अलास्का आता है। कौन सा देश आता है,
अलास्का, जिसकी राजधानी क्या है, जुन्नो है। क्या है, जुन्नो उसकी राजधानी। किसकी, अलास्का की। अलास्का के बाद ये जो क्षेत्र बचा था ये कनाडा है। क्या है, कनाडा। कनाडा की राजधानी आपको पता है ओटावा है। क्या है, ओटावा। ओटावा कनाडा की राजधानी है। तो बात हो रही है कनाडा के एडमंटन नगर को अलास्का के एकोरेंज से जोड़ता है। यानी अलास्का, यानी यहाँ पर क्या है, एडमंटन है। क्या है, एडमंटन से अलास्का के एकोरेंज यहाँ तक जोड़ता है। लास्ट हमारा है 4 नंबर है, वो है स्टुअर्ट। 4 नंबर है स्टुअर्ट महामार्ग। ये स्टुअर्ट महामार्ग है, ये मैं महाद्वीप बना देता हूं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये जो 4 नंबर महामार्ग है स्टुअर्ट महामार्ग, ये महामार्ग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से, यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के उन्नादता क्षेत्र को जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के उन्नादता तक जाता है। बस ये है हमारे महामार्गों की बात। ये जो महामार्ग थे कौन से, सड़क महामार्ग, विश्व के सड़क महामार्गों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब इस वीडियो को एक बार पढ़कर फिर आप पुस्तक के अंदर से पढ़ोगे, तभी आपके क्या हो जाएगा, याद होगा। अब हम कल वाले वीडियो में आगे का अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो यहाँ पर क्या है, सब्सक्राइब का क्या है, रेड बटन है। रेड बटन के पास क्या है, यहाँ पर एक बेल है। बेल का मतलब क्या है, यहाँ पर एक घंटी है। पहले सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाना, उसके बाद यहाँ पर क्या है, घंटी के बटन को दबाना है, और उसके बाद नोटिफिकेशन नाम आएगा, उस पर ऑल पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। वरना आपको यही करना है, बस सब्सक्राइब कर देना, घंटी का बटन दबा देना, ताकि मैं 12वीं क्लास का हर वीडियो बनाऊं वो आपके पास आ सके। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास अगला वीडियो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपने स्वीकृति ही नहीं दी फोन को आने की। अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।